वन मोर व्लॉग ऑफ ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज़, और इसमें हम टीम शावेज़ के 3 बहुत ही उम्दा लोगों से जानेंगे। ऑल्दो दोनों बहुत उम्र में कम हैं अभी, और ये उनके कोच हैं। हम इनसे ये जानेंगे कि ये बॉडी बिल्डिंग के एथलीट हैं और ये फिज़ीक कैटेगरी के एथलीट हैं। बोथ आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, लेकिन बॉडी बिल्डिंग और फिज़ीक में बेसिकली फ़र्क क्या होता है, और आपने क्यों बॉडी बिल्डिंग चुना और आपने क्यों फिज़ीक चुना? पहले आपसे ही पूछते हैं कि आपने क्यों फिज़ीक कैटेगरी को चुना और बॉडी बिल्डिंग को नहीं? फिजिक मैंने इसलिए चुना कि क्योंकि ये मेरी बॉडी को सेट होता है। ये मेरा कोर जो है मेन फिजिक को सूटेबल है, इसीलिए मैंने मेन और जो मसल फ्लेक्सिंग होता है जो बॉडी बिल्डिंग में वो मेन फिजिक में नहीं कर सकता। तो आपने अपनी बॉडी को देखा, जो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल था, आपने वो चूज़ किया। और आपने क्यों बॉडी बिल्डिंग लिया? आपने बॉडी बिल्डिंग क्यों? मैंने बॉडी बिल्डिंग इसलिए चूज़ की कि लेग्स अच्छे हैं आपके। हाँ, अपर और लेग्स बॉडी बिल्डिंग में लेग्स होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल है। थोड़ा फ्रंट होके खड़े हुए थे आगे। आप बताओ सर, आपका कितनी बॉडी है? आप पूरा साइड पे है। वेरी नाइस। बॉडी बिल्डिंग में प्लस पॉइंट लेग्स होना चाहिए तो बिल्कुल। और फिजिक में तो छुपा ही होता है, हमको दिख रहा है। फिजिकली इन बॉडी चाहिए। करता है। यहाँ पे आपका वेस्ट बहुत कम रहेगा मैन फिजिक में, एंड यू नीड टू बी वेरी वाइड फ्रॉम द टॉप। अब शोल्डर्स आपके वाइड होने चाहिए। अभी आप बॉडी बिल्डिंग पे आ जाओगे तो यू नीड अ ह्यूज लेग्स, बहुत ज़्यादा मसल आपको गेन करना पड़ेगा। तो कंपेयरिंग टू बॉडी बिल्डर एंड मैन फिजिक, इफ यू हैव अ वेरी नॉट ह्यूज लेग्स, so then you can just play मैन फिजिक. If you have a good legs, then you can go for a body building. ओके, सो ये तो आप लोगों को इनकी बॉडीज़ में डिफरेंस भी लग रहा है और इनके कॉस्ट्यूम्स में भी फ़र्क लग रहा है। बॉडी बिल्डिंग के बारे में कोई भी एक चीज़ जो आपको लगता है बहुत चैलेंजिंग है, यार मेरे से तो नहीं हो रहा, ऐसी वाली चीज़ जो आपको लगता है गिव अप कर दे यार, क्यों ही तूने ये स्टार्ट किया? बॉडी बिल्डिंग में सबसे तो टफ काम होता है डाइट। अच्छा, क्यों? खाना ही तो है, खाओ यार, पे लो। खाने के बाद में जितना खाना है क्वांटिटी में खाना पड़ेगा, और टेस्ट बड्स को नहीं देखना है। ज़्यादा जंक फूड, ऑयली फूड टोटली अवॉइड करना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर तो टोटली बंद, ज़िंदगी से भूल ही जाना पड़ेगा शुगर। एक ही बात है, पेशेंस ठीक रहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। अगर नहीं पेशेंस नहीं है तो जितना भी करो बेकार जाएगा। जो भी खाना है खाओ और बॉडी बनाओ, नहीं बना सकते। तो कभी आपके भी दिमाग में नहीं आता कि यार क्यों हम तीनों ने या हम सब ने लाइन चुनी, कितना मुश्किल है, कुछ और कर लेते, थोड़ा पढ़ लेते, जॉब कर लेते? नहीं, Actually, I belongs to IT company. I was a network engineer. I was working for IBM as a network engineer. Then bodybuilding was my passion. So then I converted my passion into profession, and I came in this game. It may be a bodybuilding or it may be a man physique. Diet is must and should. The main thing, you need to be a discipline. You need to sleep on time. You need a proper rest, and you need a proper diet. And that is not easy because you need to calculate the calories. You need to daily, you need to eat the quantity of protein. Same food. You have to never look about the taste buds. That is the most toughest. Yes, and that's a sacrifice you need to remember अगर आप बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हैं तो प्लीज़ ये सुंदर फिजिक को देख के इंस्पायर तो हो जाइए, लेकिन सोचिए कि क्या आप चला पाएंगे इस खेल को, क्या आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इतने सैक्रिफाइसेस है ना। मैं नहीं, आई एम श्योर आप लोगों को याद नहीं होगा कि आप लास्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में कब गए थे या दोस्तों के साथ नाइट आउट आपने कब मारी थी। आई एम श्योर ये सैक्रिफाइस चलते रहते होंगे। शादियों में कब गए थे, चाट पकौड़ियाँ कब खाई थी, राइट? नहीं, छोड़ दिया, सब भूल गए। शादी में जाने से पहले ना फ्रेंड्स की अगर शादी रहे, कुछ भी रहे, तो उसको पहले कंडीशन बात करेंगे हम कि ये सब चीज़ें अगर खाने के लिए बुला रहा है तो मैं नहीं आऊँगा। टोटली खाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ तेरे लिए आ रहा हूँ शादी में। बस यही बोल के जाता हूँ। हाँ, और शुरुआत में तो रिश्तेदार गुस्सा भी हो जाते होंगे कि हमारे यहाँ आया और खाया भी नहीं, ये तो कुछ अच्छा जानकार नहीं है, ऐसे लग रहा है। भूल गए सर। गाइस, दीज आर द स्टोरीज ऑफ सैक्रिफाइस। और बस ऐसे ही हम चाहते हैं कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को प्यार से धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते रहें और लोगों को अच्छे तरीके से बॉडी बिल्डिंग में आगे जाने का जोश मिले। आप तो कोच भी हैं, आपसे मैं एक फाइनल सवाल पूछता हूँ, लोग आज के टाइम में, नए लड़के बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं?
द बिगेस्ट मिस्टेक यू डू, यू वांट टू इम्प्रूव एज सून एज पॉसिबल। हिंदी में सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि बंदा जब इस फील्ड में आता है या कोई कोच के अंडर में आता है, तो सबसे पहले बंदा ये मिस्टेक करता है कि जो सामने वाला बंदा है उसने 5 साल देके वो मसल गेन किया है, और ये बंदे चाहते हैं कि भाई 5 महीने में कुछ हो जाए, 1 साल में कुछ हो जाए। तो यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा प्रोफेशनली। और अभी ये बंदा 1 साल पहले ही वॉज 100+, तो ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड, बहुत डेडिकेटेड बंदा है। और उनका रेस्टोरेंट है, द मेन थिंग इज, तो उसको थोड़ा डाइट पे तकलीफ नहीं होती है। एंड दे हैव 6 भाई हैं उनके। अच्छा, तो 6 भाई। हाँ, कोई इंटरेस्टेड नहीं थे इसको बॉडी बिल्डिंग में डालने के लिए। आप छोटे हो गए सबसे? सबसे छोटा, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं था, सब डर गए थे कि भाई ये क्या है, पहले अच्छा था मोटा, अभी इतना दुबला हो गया, कल ही अंदर गए। बट उनको पता नहीं है ना कि ये प्रोफेशनल में ऐसी बॉडी आने के लिए लोग तरसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे कोच के लिए एक अच्छा स्टूडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, बिल्कुल। और एक अच्छे स्टूडेंट के लिए अच्छा कोच भी मायने रखता है। बिल्कुल। आपको भी बॉडी बिल्डिंग करनी है? अच्छा, इनको ये भी बॉडी बिल्डर बनेंगे क्या? हाँ बोल। बनेगा ना? यस। We'll continue with the cutest moments from Naresh Surya Classic. Stay tuned and remember to subscribe.